अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने फर्दर कंटिन्यू करना है और हम आज WFS के जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी रिलेटेड टू कि किस तरह से हम शिपिंग टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हैं और कैसे इन्वेंट्री को सेंड किया जाता है, वो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपके साथ शिपिंग टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का एक बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ना एक न्यू पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी प्रोफाइल सारी और चीज़ें इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर शिपिंग टेम्पलेट्स पर चले जाना है। अच्छा, जो शिप विद वॉलमार्ट है वो यहाँ से हमने देखनी है और जो शिपिंग इन्फो और जो हम अपने वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह एंटर करते हैं वो हमने शिपिंग इन्फो में जाकर और सेलर फुलफिलमेंट ये पूरा जो ऑप्शन है ये सेलर शिपिंग प्रोफाइल का ही है और यहाँ से हम सारी डिटेल्स को चेंज करते हैं। अब यहाँ से हम अपने शिपिंग टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू पर टिक लगा है, स्टैंडर्ड पर टिक लगा है। हम 2 डे और 1 डे डिलीवरीज ऑफर नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 48 स्टेट्स हमने सिलेक्ट की हुई हैं और स्ट्रीट एड्रेसेस पर हम प्रोडक्ट भेजते हैं, पीओ बॉक्स पर नहीं भेजते। और ट्रांजिट टाइम हमने 6 डेज का रखा हुआ है और रेट जो है वो फ्री शिपिंग है, ठीक है। अगर आप मतलब एक नया शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आपके ऑलरेडी शिपमेंट्स टेम्पलेट्स आपने क्रिएट किए होते हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप इसी को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर एडिट पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि ये टेम्पलेट इनेबल करना है यहाँ पर आपने, ठीक है। और इनेबल इस लिहाज से करना है, दो तरह से होता है, एक प्राइस ऑफ द टोटल ऑर्डर के हिसाब से होता है और एक वेट के हिसाब से होता है। तो हम फिलहाल यहाँ पर वेट के हिसाब से ही कर रहे हैं, हम लोग उसके हिसाब से नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मेक अ कॉपी पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यही टेम्पलेट जो है वो कॉपी हो जाएगा और एक नया टेम्पलेट क्रिएट होगा और वहां पर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमने किस तरह से ऑर्डर को जो है वो फुलफिल करना है। सो मैंने यहाँ पर मेक अ कॉपी पर क्लिक किया है। अब ये देखें, ये कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखें, अगर आप 2 डे करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक कर देना है। ये भी आपका एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन हमने इस पर नहीं जाना क्योंकि हम 2 डेज के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, जो जो रीजन्स आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट रीजन पर क्लिक करके आप जो नॉर्दर्न एरियाज जिस तरह से हमारे होते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी हिली एरियाज होते हैं। अगर किसी स्टेट को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शिपिंग रूल अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस को ही आपने रहने देना है। ट्रांजिट टाइम आपका 3 4 5 दिन का हो सकता है, ठीक है। जो भी आपने लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद शिपिंग या हैंडलिंग की अगर आप अलग से कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होती है। उसके बाद अगर आप पर आइटम कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हम ज़्यादातर सजेस्ट यही करते हैं कि आप फ्री शिपिंग जो है वो लाइक करें, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से आप शिपिंग टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कोई आपने अलग अलग टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं और उन टेम्पलेट्स में से किसी को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये उस वक्त इनेबल होगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है यहाँ पर। अगर आप टेम्पलेट खुद से क्रिएट करते हैं और उसको लेटर ऑन डिलीट करना चाहते हैं तो उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर डिलीट टेम्पलेट का बटन एक्टिव हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो सेलर फुलफिलमेंट है यहाँ पर आपके वेयर हाउस का एड्रेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर शो होगी और आप ये स्टेटस आपका जो है वो इनेबल होना चाहिए। और आपका सेंटर का फुलफिलमेंट सेंटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और किस लिए सेलर मैनेज फुलफिलमेंट सेंटर, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद आप फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी वो आपसे रिक्वायर करेगा, जैसे फुलफिलमेंट सेंटर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है
और कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ऑपरेटिंग आवर्स या स्केड्यूल क्या है आपके मंडे टू फ्राइडे, और कितने बजे कट ऑफ टाइम है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर कोई एडिशनल ऑफ है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम जो है वो अम, जैसे ऑफिस जो है वो न्यू ईयर पे क्लोज हो जाएगा या कब क्लोज होगा, वो आपने यहाँ पर वो भी सिलेक्शन आप खुद से कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो यूएस के मुताबिक हॉलीडेज होती हैं वो ऑलरेडी असाइन होती हैं यहाँ पर ऑफिस क्लोजर की, और अगर आप कोई एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाला जो फुलफिलमेंट या शिपमेंट फुलफिलमेंट जो आप सेलर फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, उसमें आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस इस तरह से एंटर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शिपिंग इन्फो पर अगर हम जाते हैं तो हम अगर देखना चाहते हैं कि हमने जो इंफॉर्मेशन हमने अपडेट की हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर है। अगर आप 1 डे 2 डे शिपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रीमियम प्रोग्राम पार्टिसिपेशन होता है ये। और अगर आप वीकेंड पर भी डिलीवरी देते हैं तो आपने इसको टिक करना है, अदरवाइज इसको अनचेक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं चेक ही कर रही हूँ क्योंकि हम सैटरडेज को भी डिलीवरीज दे रहे होते हैं। और एडिशनल डेज जो भी आपने ऑफ करने हैं वो सारे करके यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो वॉलमार्ट के आइटम पेज पर वो शो होता है ना, हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर बल्कि आपको दिखाई देती हूँ कि walmart.com ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर लेट से ओपन करती हूँ, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हम लोग ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है। अब जो भी पॉलिसीज किसी भी सेलर की हमें राइट साइड पे नज़र आ रही होती हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं, ये वॉलमार्ट खुद से फुलफिल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, खैर दूसरे सेलर्स भी हैं। अगर किसी की कोई पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। मैं 1 मिनट इसे कैंसिल करूँ। जी, यहाँ पर देखें कि फ्री हॉलीडे रिटर्न, ये इसकी डिटेल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर अपनी ऐड करके शिपिंग पॉलिसी अपनी क्लियर कर सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सारी हमने जो पॉलिसी है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ये जो भी चीज़ आप अपनी पॉलिसी बनाकर यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो शिप विद वॉलमार्ट है, जो आइटम्स वॉलमार्ट के थ्रू शिप होंगी, मतलब अगर आप वॉलमार्ट का वो सारा मतलब रेट्स वगैरह चेक करना चाहते हैं और लिंक करना चाहते हैं अकाउंट को कोई, ये जैसे यहाँ पर आप देखें कि BUOA लिखा हुआ है, एड योर ओन अकाउंट रेट्स थ्रू ब्रिंग योर ओन अकाउंट बाय लिंकिंग योर अकाउंट। अगर आप कोई एक्सटर्नल अकाउंट शिपिंग का आप इसके साथ कोई अटैच करना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सटर्नल कोई कैरियर सर्विस आकर वॉलमार्ट से ले लेकर फुलफिल करे तो यहाँ पर लिंक किया जा सकता है, लेकिन प्रिफरेबल यही होता है कि आप वॉलमार्ट पर ही छोड़ दें। जैसे हम अमेजोन पर छोड़ देते हैं कि अमेजोन खुद ही अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करता रहता है, तो जस्ट लाइक हमें भी यहाँ पर वॉलमार्ट पर ही छोड़ देना होता है। लेकिन अगर आपकी किसी डिलीवरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट है, कुछ भी है, और आप उसको अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक न्यू अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर कैरियर का नेम, अकाउंट नंबर, ग्राउंड शिपिंग नंबर, और ये जो लोकेशन की टाइप वगैरह है ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है आप सबमिट करेंगे तो लिंक हो जाएगा इस अकाउंट के साथ। तो ये है कि जैसे ही कोई भी ऑर्डर आएगा वो डायरेक्टली उस कोरियर सर्विस के पास जाएगा और वो कोरियर सर्विस शिपिंग लेवल जनरेट करके प्रोडक्ट को पिक करेगी वेयर हाउस से, वॉलमार्ट के, और वहां से प्रोडक्ट्स कस्टमर तक शिप होंगी। तो ये शिप विद वॉलमार्ट का प्रोसेस होता है। उसके बाद मल्टी चैनल सेटअप है एक। अगर आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे फुलफिल ऑन एंड बियॉन्ड walmart.com, ये वॉलमार्ट मल्टी चैनल सोल्यूशन है। आपने देखा होगा कि समटाइम इस तरह से होता है कि सेव ऑन कॉस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कंपेटिटिवली प्राइस, स्टोरेज एंड फुलफिलमेंट कंसोलिडेटेड इन वन प्लेस। अच्छा, ये अगर आप कोई सेल वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर लेते हैं मल्टी चैनल सॉल्यूशंस की तरह पर जाकर। और इसके अलावा अगर आप
अपनी प्रोडक्ट को इस तरह की शिप करना चाहते हैं जो मल्टीपल डिलीवरी टाइम फ्रेम्स में शिप हो और वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट हो, तो वो उसके लिए, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, WFS से रिलेटेड ये वाला पॉइंट नहीं है। अच्छा, रिटर्न्स का जो पोर्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिटर्न एड्रेस हमें यहाँ पर अपडेट करना होता है, और रिफंड को कौन हैंडल करेगा, तो हम ज्यादातर ऑथराइजेशन जो है वो वॉलमार्ट को ही दे देते हैं। RMA जो है, यानी कि रिटर्न मैनेजमेंट जो है वो सारी की सारी हम वॉलमार्ट को दे देते हैं। दो तरह से रिटर्न्स को मैनेज किया जाता है, एक सेलर के थ्रू किया जाता है, एक वॉलमार्ट के थ्रू किया जाता है। तो अगर तो हम रिटर्न जो भी आएगा, और WFS के जो रिटर्न एड्रेस है, अगर हम वो वॉलमार्ट को का ही एड्रेस वेयर हाउस का होगा, तो वो फिर वॉलमार्ट अपने पास खुद ही मंगवा लेगा। लेकिन एक तरीका ये है कि provide an address for us to send returned inventory back to you after it is processed in the Walmart center। अगर आप ये चाहते हो कि जो प्रोडक्ट है कस्टमर से मंगवाई है वापस, और वो वॉलमार्ट में गई है, और वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट डिस्कार्ड होने की बजाय वो आपके एड्रेस पर अगर आ जाए, तो हम यहाँ पर WFS का रिटर्न एड्रेस भी डाल देते हैं कि जो प्रोडक्ट कस्टमर से रिटर्न हो गया है, चाहे वो डैमेज है या जो भी है, जब वो रिसीव हो जाएगी तो वो हमें वापस मिल जाएगी। तो वो यहाँ पर आ जाती है इसी तरह से, ठीक है। और जो डैमेज, अगर आप कोई रूल्स वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या प्रेफरेंसेस होंगी आपकी रीस्टॉक की, डिस्पोज ऑफ की, या रिटर्न टू मी की, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा जो रिटर्न्स का ऑप्शन है वो सेलर फुलफिल्ड रिटर्न है, कि जो सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स होंगे, चाहे वो 2 स्टेप के हैं या फिर WFS के हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस को इनेबल किया हुआ है कि जितने भी रिफंड्स हैं वो हम विद इन 48 आवर्स, जैसे ही आइटम हमें रिटर्न होगी तो हम उसको कर देंगे। तो इसमें अगर आप कोई रूल वगैरह या रिटर्न सेंटर का एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर करते हैं, ऐड रिटर्न सेंटर। जैसे यहाँ पर हमारा एड्रेस जो है वो अपडेटेड है और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। इसी तरह से रिटर्न के रूल्स भी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रूल्स अगर डिफाइन करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के भी है, जैसे अगर आप कोई पेट की फूड वगैरह सेल कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, तो आप ओपन करने के बाद नहीं आप उसका रिटर्न कर सकते, या कुछ इस तरह से रूल अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पूरा जो है शिपिंग प्रोफाइल से रिलेटेड पोर्शन था, जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया कि इसमें अकाउंट की सेटिंग किस तरह से की जाती है। अच्छा, इसके बाद अ, अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ओवरऑल जितने भी छोटे छोटे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएं, ताकि इन फ्यूचर WFS से हट के भी अगर कुछ आपको असिस्टेंस चाहिए हो कि भाई आप 2 स्टेप कर रहे हैं या FPM कर रहे हैं, तो अपना अकाउंट है, अगर किसी से काम करवाना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पर आप जिन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं और जिनको परमिशंस ग्रांट करना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, जो एक्टिव अकाउंट होते हैं उसी पर ही सिर्फ ये एक्सेस ग्रांट की जा सकती है। अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उस केस में आप किसी को जो एक्सेस है वो ग्रांट नहीं कर सकते। और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वॉलमार्ट के साथ, वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। जो बिलिंग सर्विस और पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। और अगर मार्केट प्लेस का वॉलेट देखना है, तो वो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। बाकी यहाँ पर जो है ये पार्टनर की प्रोफाइल है, जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई। अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। जो टैक्सेस के लिए फॉर्म्स, जैसे अमेजोन में 1099 के फॉर्म आता है, इसी तरह से यहाँ पर भी टैक्सेस से रिलेटेड हमें जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर रिसीव होंगी। और जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। ये टैक्स की जितनी सेल्स टैक्स पॉलिसी है वो सारी की सारी हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आ रही होगी। ये स्टैंडर्ड शिपिंग है, ये एक्सपेडिटेड शिपिंग है, ये नेक्स्ट डे शिपिंग है। ये जितने भी US के टैक्स कोड्स हैं वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है यहाँ पर, तो वो भी हम अपने पास सेटिंग्स में इसकी कर सकते हैं नोटिफिकेशन के। जो एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं कि किसका नोटिफिकेशन हमें आए और किसका नोटिफिकेशन हमें ना आए। वो चीजें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं।
और सब पे हमने इंस्टेंट ही लगाया हुआ है कि विद इन 5 मिनट हमें सारी के सारी जो भी ऑप्शन है या जो नोटिफिकेशन है वो हमें सारे रिसीव हो जाए, क्योंकि उससे हम एफिशिएंट हो जाते हैं और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर जो है वो सेटिंग्स का पूरा बटन है जो मैंने आपको क्लियर किया कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि जब हम लोग ऑब्वियसली सेलिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जाकर प्रॉपर तरीके से सेलिंग का प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस हिल जाए, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरियाज वॉलमार्ट ने दिए हुए हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्लस माइनस हुए हुए हैं, तो इनको किस तरह से मैनेज करना है और टारगेट्स को कैसे मीट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ और स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी सी बता देती हूँ कि इन स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है और अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, अब जैसे ये ऑन टाइम डिलीवरी है, ये 95% से अबव होना चाहिए, इसका ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑन टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 93.4% पर है। अब ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो रही कस्टमर को प्रोडक्ट, उसके बाद इस अगर ये मैट्रिक्स में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या है, क्योंकि ये लास्ट 14 डेज का है, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ज़्यादा लेने हैं और उनको ऑन टाइम डिलीवर करने की कोशिश करनी है, ताकि जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे ये परसेंटेज ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कैंसिलेशन का है प्रोसीजर, जिसमें लास्ट 30 डेज में जो हमें टारगेट मिला हुआ है वो ये है कि बिलो 2% होना चाहिए, और ये अर्जेंट भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये तो मॉनिटर हो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही हिला है अभी, लेकिन ये अर्जेंट है। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें, दीज मैट्रिसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कम्युलेटिव। अच्छा, ये जो कस्टमर खुद से उसको करता है ना, रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, उसकी परसेंटेज काउंट नहीं होती इसमें। लेकिन जो ऑर्डर्स सेलर्स की तरफ से खुद कैंसिल होते हैं या जिनकी विंडो एक्सपायर हो जाती है शिपिंग वाली, तो वो परसेंटेज यहाँ पर होती है। तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर जो हैं वो ऑन टाइम शिप नहीं हुए, जिसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अब जितने भी ऑर्डर्स हम लेंगे वो सारे के सारे ऑन टाइम शिप करेंगे, ताकि इस मैट्रिक्स को हम कैंसलेशन वाले को फर्दर कोई कैंसिल नहीं करेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली इसका जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो वैलिड ट्रैकिंग है, उसमें आपने देखना है कि कौन सी ऐसी ट्रैकिंग्स है जिसकी वजह से ये वाला जो मैट्रिक्स है वो प्रॉब्लम कर रहा है। जिन ट्रैकिंग्स में प्रॉब्लम है उन ट्रैकिंग्स को अपडेट कर दें, उनको क्रॉस चेक कर लें। समटाइम हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, उसमें एरर आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस चली जाती है जिसकी वजह से वो ट्रैकिंग इनवैलिड हो जाती है, और उसकी वजह से भी समटाइम प्रॉब्लम आ रहा होता है। और समटाइम ये होता है कि हमारी ट्रैकिंग स्कैन नहीं हो रही होती, तो हमने इसको प्रॉपर चेक करना है कि वो स्कैन हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ट्रैकिंग को रिप्लेस भी कर सकते हैं हम, न्यू ट्रैकिंग भी दे सकते हैं। लेकिन ऑर्डर अगर डिलीवर हो चुका है तो फिर उसका कोई हल नहीं है, फिर बस आपको ये करना है कि ऑर्डर ज्यादा लें, ताकि जब परसेंटेज बने तो वो ऑटोमेटिक जो है वो ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से मैनेज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सेलर रिस्पॉन्स है। सेलर रिस्पॉन्स अगर इस तरह से आ जाए तो फिर आपको इमीडिएटली जितने भी इश्यूज कस्टमर की तरफ से आते हैं उन्हें फौरी तौर पे आपको रिजॉल्व करने की जरूरत होगी, क्योंकि लास्ट 14 डेज का ये मैट्रिक्स है और अर्जेंट भी है। यहाँ पर 95% से अबव होना चाहिए। इसका मतलब है कि कस्टमर का जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये सेलर रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम आई है। और सेलर रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए आप विद इन 14 डेज ज्यादा ऑर्डर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे मैट्रिसेस का जो सोल्यूशन है वो यही है कि टेक मोर ऑर्डर्स। जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतनी जल्दी मैट्रिक्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो रिफंड का मैट्रिक्स है, उसमें आपने देखना है कि प्रोडक्ट कौन सी है जिसमें रिफंड आ रहा है। जिस प्रोडक्ट में ज्यादा रिफंड आ रहा है उसको उसकी सेलिंग स्टॉप कर दें।
ठीक है, बेशक उसको टेम्परेरी बेसिस पे रिटायर करें उस आइटम को, लेकिन उसको रिटायर कर दे ताकि फर्दर मजीद ऑर्डर्स आने की वजह से उसमें प्रॉब्लम ना आए। और फिर देखें, एनालाइज करें कि उस किस जिस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली बायर्स कह क्या रहे हैं। उसको आप देखने के लिए क्या करोगे, ये जो बायर के मैसेजेस का बटन होता है ये वाला, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन इनकी जो भी बायर्स के साथ होती है ऑर्डर से रिलेटेड, वो आप देखेंगे एक्चुअली बायर को इशू क्या फेस करना पड़ रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर आप उस इशू को देखें, अगर तो वो तमाम प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है तो फिर आप उस स्टॉक को फर्दर सेल नहीं करेंगे। और अगर आपके पास अवेलेबल है, मतलब स्टॉक अवेलेबल है और मतलब प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है, तो फिर आप उसको दोबारा से पब्लिश करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उस प्रोडक्ट को स्टॉप कर देते हैं। और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद दोबारा से उसको पब्लिश करके आइटम को, और फिर उसको सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है रिफंड्स को मैनेज करने की। तो ये पूरी डिटेल्स थी जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब आपके जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप मेरे से पूछ लें।